ये भी आपके चैनल में मैंने कहा है, इतने ईगो है इनको, इतना मैं है। अभी जब ये सब जो कर रहे हैं, अगर ये हार गए, कुछ हो गया, तो ये कहीं हमारी दुनिया के लिए कहीं ये वो पर्ल हार्बर मोमेंट ना बन जाए, क्योंकि ये तो डिफीट तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते ये। मैं तो हिलेरी क्लिंटन का एक वीडियो देख रहा था, वो इलेक्शन तो जो हुई 21 में जिसमें आए हैं, तो उसने कहा है उसने कि ये ट्रम्प ऐसे हैं कि ही इज अ मैन विद वेरी थिन स्किन, एंड कोई इनके पीछे, इनके थिन स्किन के नीचे घुस गया तो ये तो खतरनाक आदमी है, इनके हाथ में न्यूक्लियर बटन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है, 3-4 वीडियो देखा है मैंने। सवाल ये है कि ये अफसोस की बात है, कोई प्लानिंग नहीं, कोई कोई तैयारी नहीं है, कोई ऐसा कोई आंकलन नहीं कितना ईरान कर सकता है। और जब फेल हो रहे हैं तो नेटो को ब्लेम, सऊदी को ब्लेम, इसको ब्लेम, उसको ब्लेम। तो सबक सिखाना चाहिए। मैं यही यही और कोई प्रेसिडेंट अगर होता तो लोग ईरान को दोष दे रहे होते कि अरे ये तो वही ईरान है ना, 7 अक्टूबर 23 को जो इन्होंने उनके हमास ने जो किया इसराइल पे, बहुत गलत काम किया था, तो ईरान को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पर अब उल्टा हो रहा है, अब दुनिया सारी सोच रही है कि पनिशमेंट तो ट्रम्प को मिलनी चाहिए। अभी महीना पहले आप आए, आपने होर्मुज बंद करा दी और सारी दुनिया त्राही त्राही कर रही है। तो कभी तो आप कहते हैं हमें तो ऑयल चाहिए नहीं, और हम तो पैसा बना रहे हैं ऑयल का, हमारे तो डॉलर बढ़ गया रेट, और हम तो ईरान को कह रहे हैं बंदूक पट्टी में रखकर होर्मुज खोलो, नहीं तो हम तबाही बचा देंगे। भाई पहले तो खुली हुई थी ना, एक महीना पहले आप आने के बाद बंद हुई नहीं है, और आपने पूरा मिडिल ईस्ट में जो तबाही बचा दी भी, आपने देश का भी नुकसान किया, क्योंकि इसके बाद तो कोई मिडिल ईस्ट कंट्री अमेरिका को ट्रस्ट नहीं करेगी, और पेट्रोल डॉलर भी डूबेगा। क्या क्या करें, देखिए। बिल्कुल। जिस तरह से अमीन साहब, एक चीज़ यहाँ पर मैं और निश्चित तौर पर ये समझना चाहूँगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप आह्वान करते हैं कि नाटो के सभी देश एक हो जाएं, जो यूरोप के देश हैं वो होर्मुज खोलने में हमारी मदद करें, तब तो देखिए कोई सामने नहीं आ रहा है। लेकिन फ्रांस के कहने पर, जर्मनी के कहने पर, ब्रिटेन के कहने पर सभी देश एक समझौता करने के लिए या एक टेबल पर बैठने के लिए 35 देश तैयार हो गए। तो इसके पीछे का संकेत क्या है? देखिए, जहां तक सवाल है कि ये हार्मोन्स स्टेट के बंद होने से कोई एक स्टेट को नहीं है, एक ही कंट्री को प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। वहां से हर चीज जा रही है, कहीं किसी तरफ जा रही है, पेट्रोल प्रोडक्ट जा रहे हैं, तो कहीं पे और भी दूसरे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के आइटम जा रहे हैं, कहीं से पेरिशेबल आइटम जा रहे हैं, कहीं से वार के आइटम जा रहे हैं। वहां पर हर कंट्री से घूम के जाता रास्ता जो ब्लॉक किया है इन्होंने, जैसे पनामा सुएज नहर का भी है। इस बात को ज्यादा एक्सपर्ट बताएंगे हमारे ये क्या नाम है भूषण साहब, क्योंकि वो नेवी को अच्छी तरह जानते हैं और रास्तों को जानते हैं। मैं तो इतना डिटेल में नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको क्लियर कर बता रहा हूँ कि ये चीजें जो हैं परेशान करने वाली हैं। इसलिए वो लोग तो साथ नहीं थे, लेकिन वो नेवी के तहत उनको साथ देने को तैयार नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि ये चीजें जो हैं उनको परेशान करने वाली हैं, कि ये सोच ही रहे हैं कि शायद ये लोग अगर आएंगे और टेबल बैठ के बात करेंगे तो उनको रास्ता दे देंगे। अब ईरानियों ने अपने पार्लियामेंट में पास कर दिया है ये हमारा रास्ता रहेगा और हम यहाँ पर टैक्स लेंगे लोगों से, हम टैक्स लेंगे, बिना टैक्स लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात क्या है, आप देख लीजिए इस बात को कि इस बात को आप देख लीजिए अच्छी तरीके से कि यहाँ पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम उनको नहीं आ रही है ईरानियों को। तो ईरानियों ने इसी तरह किया है और इन्होंने ये सोचा है कि अगर हम टेबल पे बैठ के बात करेंगे तो शायद हमारे ईरान कब्जे में आ जाएगा। ऐसा नहीं है, ईरान अब हर बात को करने को तैयार है, क्योंकि ईरान बहुत कुछ मिट चुका है, उसको बहुत बर्बाद किया गया है। इसीलिए उसने एक शर्त इनके साथ और रखी है, अमेरिकन के साथ में, कि आप एक तो पहले बात की लड़ाई बंद करेंगे इमीडिएटली, दोबारा फ्यूचर में लड़ाई नहीं करेंगे, ये लिख के देंगे। तीसरी बात इन्होंने कहा है कि हमारा जो डैमेज हुआ है, जितना हमारा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करेंगे साथ में, और हमें किसी तरह की बंदिश नहीं करेंगे, ना हमारे पर कोई सैंक्शन लगाएंगे। अगर इस पे आप तैयार हैं
तो तैयार हैं, अदरवाइज इसीलिए बौखलाए हुए हैं कि हम करें तो क्या करें, हम जो चाहते थे वो हो नहीं रहा है और वैसा हो नहीं सकता जिस तरह ये चाहते हैं। तो अब ये ट्रम्प साहब का अकेले अपना प्लान है, ना तो वो अपने डिफेंस एक्सपर्ट की बात मानते हैं, हाँ। ना अपने एडवाइजर्स की बात मानते हैं। सुबह निकलेंगे जहाज से तो कुछ और बोल देंगे, हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद कुछ और बोल देंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस और कुछ कर लेंगे, ओवल ऑफिस में कुछ बोल देंगे। ये इनका तरीका हो गया है। ही इज नॉट ए प्रैक्टिकल मैन। जैसे हमारे भूषण साहब हैं, प्रैक्टिकल है, कोई बात कहेंगे तो उसके पीछे ऑथेंटिकेशन है, ऑथराइजेशन है और जस्टिफिकेशन है। इनके पास न जस्टिफिकेशन है, ऑथराइजेशन है, कुछ नहीं है, ऐसे ही बोलते रहते हैं हर बात को। ये एक ऐसे पहले प्रेसिडेंट हैं जो ओबामा के लिए, अब इनकी गैलरी आप जाके देखिए, जो गैलरी बनाई है इन्होंने, जहाँ से लोग आते हैं, वीवीआईपी एंट्री होती है, वहाँ पे हर प्रेसिडेंट को लगा रखा है पुराने, और उनके बारे में गंदे गंदे कमेंट्स रख रखे हैं। उनके जो निगेटिविटी थी वो नोट कर रखी है कि जो भी प्रेसिडेंट आए कहीं का या विजिटर आता है टॉप क्लास का ट्रम्प से मिलने के लिए, जो कॉरिडोर से पास होगा, वहाँ देखेगा किन किन के बारे में क्या क्या इन्होंने लिख रखा है। बिल्कुल। इनकी मेंटेलिटी बहुत थर्ड क्लास है। मैंने पहले ही कहा, ही इज ओनली बिजनेसमैन। ये सिर्फ चाह रहे हैं दुनिया में कि हम अपना सेकंड टर्म में अपना नाम ऊंचा करें, नाम दिखा दें। और जहां तक सवाल ये कहना चाहते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि नहीं हम न्यूक्लियर वार करें, अरे कहीं न्यूक्लियर वार है ही नहीं। उसके लिए आईए ने मना कर दिया, रूस ने मना कर दिया, चाइना ने मना कर दिया, ईरान ने खुद भी कहा है कि हम नहीं कुछ कर रहे हैं। जिसके लिए आज कह रहे थे इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ओबामा ने इनको 1,90,00,000 डॉलर दिए थे कि आप अपना प्रोग्राम रोक दीजिए। इसके लिए उन्होंने कंपनसेशन दिया था, इसके लिए उनको अब्यूज कर रहे थे। इनकी तो काम है अब्यूज करना, किसी को भी कर सकते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट, चाहे प्रिंस सऊदी के हों या उनके नाटो के दोस्त हों, जो भी मिलना है। ये तरीका ठीक नहीं है। ना तो कहीं प्रोटोकॉल है इनकी बात में, ना कहीं बहुत ही हल्की भाषा है। प्रोटोकॉल है। बिल्कुल। जब मर्जी जो चाहे बोल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही हल्की भाषा है। और भूषण जी, संक्षेप में एक चीज़ मैं और आपसे देखिए यहाँ पर समझना चाहूँगा कि लोकतंत्र में और राजतंत्र में फ़र्क तो ये है कि राजतंत्र में जो भी व्यक्ति सीट पर बैठा होता वो सिर्फ अपने राज्य के बारे में सोचता था कि उसकी सीमाओं के अंदर सबसे ज़्यादा व्यापार रहे, सबसे ज़्यादा विकास रहे और आसपास की सीमाओं को अपनी सीमा में क्यों ना मिला लिया जाए। लेकिन लोकतंत्र में सिर्फ अपने देश की चिंता न करके पूरे विश्व की चिंता भी कहीं ना कहीं निहित होती है। ये बारीक फ़र्क डोनाल्ड ट्रंप आज भी समझ नहीं पाए, जिसके चलते किसी भी देश को धमकी देते हैं, किसी भी नेता को ये गाली दे देते हैं। धन्यवाद आलोक जी, आपने बड़ी ऊंची बात कही है। और क्षमा करें, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। चाहे डेमोक्रेसी रही हो, दुनिया के कितने देशों में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी तो थी, अंग्रेज 200 साल राज कर गए। अभी भी हम कहते हैं देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। दबाने को घूम रहे हैं। और ये वही डेमोक्रेसी है ना यूरोप